स्टडी ऑफ जीन्स को क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स बोलते हैं। जो जीन्स प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में या प्लांट में, जितने भी जीन्स है उसकी जो स्टडी करते हैं अब उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स। DNA made up from polynucleotides chains that nucleotides form by nitrogenous base, ribose sugar and phosphate। DNA क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का फॉर्मेशन है। जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में है वो नाइट्रोजनस बेस से राइबोस शुगर और फॉस्फेट की वजह से बनाया हुआ है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है? न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट रहता। जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन्स, pyrimidines are the nucleotides. Adenine, thymine, guanine, cytosine, these are the nitrogenous bases. Means nitrogenous bases are purines and pyrimidines. And, purines are adenine, thymine, pyrimidines are guanine and cytosine. Ribose sugar present in DNA is the pentose sugar, and also phosphate group is present in the DNA. From these molecules the backbone of the DNA structure is formed. ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी वजह से डीएनए बना हुआ है। जीनोमिक्स में हम पूरे जितने भी जीन्स रहते हैं उसकी स्टडी करते हैं, तो इसकी वजह से उस ब्रांच को अपन जीनोमिक्स बोलते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। डीएनए क्या है? एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, दैट लेंथ ऑफ द डीएनए कितना लंबा है एक किसके ऊपर रहता है? जब ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा रहेंगे तो वो डीएनए की भी लेंथ जो है ज़्यादा रहेगी, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कम है तब डीएनए की लेंथ कम रहेगी। ओके, डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। Nucleotides are made up from the sugar, nitrogen base and phosphate. Okay, that nitrogenous bases are two types, purines and pyrimidines. Purines are adenine and guanine. Pyrimidines are thymine and cytosine. These nitrogenous base, adenine, guanine, thymine and cytosine presence in the DNA. Instead of thymine, uracil is present in the RNA. That pyrimidine uracil instead of thymine present in the RNA. क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में वो कौन कौन से है? प्यूरिन से एंड pyrimidine से। जो डीएनए बना हुआ है पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स के रहते हैं, प्यूरिन्स और pyrimidines। प्यूरिन्स में एडेनिन आता है, गुआनिन आता है। pyrimidines में थाइमिन आता है एंड साइटोसिन आता है। बट यहाँ पे क्या है, आरएनए में जो आरएनए का स्ट्रक्चर है उसमें थाइमिन की जगह यूरैसिल है, ये नोट कीजिए, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द दैट डीएनए स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ nucleotides. If number of nucleotides is many, then the DNA structure is length of the DNA structure is large. Okay, in case of the bacteriophages, Psi-174, 5386 nucleotides present, and in case of bacteriophages lambda, 48,502 base pairs present. In case of Escherichia coli, 4.6 into 10 raised to 6 base pairs present. These are the base pairs present in the DNA of that viruses and microorganisms. In case of the human, DNA base pairs are 3.3 into 10 raised to 9 base pairs. Many nucleotides to form the structure of DNA and RNA.
Let us see the structure of the polynucleotide chain. That nucleotide components consist of nitrogenous base, pentose sugar, राइबोस शुगर है, वो आरएनए प्रेजेंट है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है। मीन्स वन ऑक्सीजन एटम्स इज एब्सेंट इन केस ऑफ द डीएनए। डीएनए में क्या रहता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसकी वजह से उसका नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और फॉस्फेट ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वी आल्सो सीन जो नाइट्रोजनस बेस है वो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स है। प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन आता है, और पिरिमिडिन्स में कौन कौन सा है? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आता है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में साइटोसिन प्रेजेंट है, लेकिन यूरेसिल आरएनए प्रेजेंट है किसकी जगह? थायमिन की जगह। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है और थायमिन की जगह है। और जो बॉन्ड रहता है, जो नाइट्रोजिनस, यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये एडेनिन जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये पेंटोस शुगर है। ये पेंटोस शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस इन डीएनए। दैट नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर में जो बॉन्ड है, मीन्स नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ा है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से जुड़ा है। 1' कार्बन आइटम की यहाँ पे। और जो फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शुगर से जुड़ा है, वो कौन सी बॉन्ड से है? वहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज है, वो फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शुगर से जुड़ा है। फॉस्फेट जुड़ा है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, और नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू पेंटोस शुगर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कौन से लिंकेज है, इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछा जाता है। फाइव प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, और 3' जो है शुगर का, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पे और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं 3' हाइड्रोक्सिस में, और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, उतना उसका लेंथ डीएनए का बढ़ेगा। 5' में कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट। और 3' में कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे वो इस दो जगह से रिएक्शन होता जाता है, और दो न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाते हैं। फिर दो न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन एंड थायमिन ज्वाइंस हो जाते हैं। इस दो न्यूक्लियोटाइड्स को डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और मेनी जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, एडेनिन means many nucleotides are joined by the polynucleotide, called as polynucleotide. And 3' to 5', this nucleotide joins from 3' hydroxyl group to 5' phosphatic group by phosphodiester linkage. At 5' phosphate group present, and at 3' hydroxyl group is present. And the backbone of the DNA, जो बैकबोन बना हुआ है डीएनए का, वो किसकी वजह से बना हुआ है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से बनने वाला है। नाइट्रोजन बेस लिंक टू शुगर moiety to form the complete structure of the DNA. In case of the RNA, that thymine is replaced by uracil, and also that thymine is called as 5-methyl uracil. Chemical name of that thymine is 5-methyl uracil. We know about some basic knowledge.
that a DNA is acidic substance. Due to presence of the phosphate group, the DNA is in acidic in nature. It means acidic substance. That first DNA is identified by the Friedrich Mischer, and he named that material is nuclein. Nuclein named by the Friedrich Mischer. After that, the structure of DNA is identified or observed by the Watson and Crick in 1953 by X-ray diffraction method. X-ray diffraction method की वजह यूज करके वैटसन और ग्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया है, और वैटसन एंड ग्रिक ने ऐसा कहा है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स में है, यानी कि वो दो स्ट्रैंड्स में है, नॉट अ सिंगल स्ट्रैंड। वो एक स्ट्रैंड से बना हुआ नहीं है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जो हेलिक्स है वो टू स्ट्रैंड्स है। ओके, and also that two strands are joined by the bond, that is hydrogen bond present in between the two nitrogenous base. In adenine bond between thymine by the hydrogen bond present in between the adenine and thymine is two hydrogen bond, दो हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन एंड थाइमिन में है, और थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन एंड साइटोसिन में है। चारगॉक्स का रूल क्या कहता है? जितने भी एडेनिन है सेम नंबर में थाइमिन डीएनए में होंगे, जितने भी गुआनिन है उसके सेम नंबर में साइटोसिन प्रेजेंट होंगे। मीन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ दैट एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन इन डीएनए। एडेनिन 10 है तो थाइमिन भी 10 रहेंगे, गुआनिन 20 है तो साइटोसिन भी 20 रहेंगे डीएनए स्ट्रक्चर में। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो शुगर, फॉस्फेट और बेस से बना हुआ है। वन डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट डीएनए, और एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है उस डीएनए स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड तैयार हो सकता है, और उस प्रोसेस को हम रिप्लिकेशन कहते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस जो डीएनए का स्ट्रक्चर हो एंटीफायरल नेचर है, एंटीफायरल एक्टिविटी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो बेस पेयर्स में बने हुआ है। एडेनिन और थाइमिन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुआनिन एंड साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो डीएनए का जो बेस पेयर्स है, डीएनए में जो बेस पेयर्स है उस दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस जो है, ये जो दो बेस पेयर्स है, ये दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। और वन टर्न में कितने बेस पेयर्स है? 10 बेस पेयर्स है। जो डीएनए का वन टर्न रहता है उसमें 10 बेस पेयर्स है, और दो बेस पेयर्स का लेंथ है 0.34, और 10 बेस पेयर्स का लेंथ है 3.4 नैनोमीटर in each turn of DNA. The length of the turn of DNA is 3.4 nanometer. In that 10 base pairs are present, and the length between two base pairs is 0.34 nanometer. Here we see that this is the structure of the double strand of the DNA. This is the one strand, एक strand है और ये दूसरा strand है DNA का। और जो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये दो नाइट्रोजनस थाइमिन एडेनिन ज्वाइन विथ थाइमिन बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन जो नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्वाइन है। और यहाँ पे गुआनिन एंड साइटोसिन जो नाइट्रोजन बेस है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करता है? जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर से
ज्वाइन होता है। यहाँ पे राइबोज है, ये नाइट्रोजन बेस ज्वाइन है पेंटोस शुगर से बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पेंटोस शुगर से ज्वाइन है बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। ओके, the bond present between adenine and thymine is hydrogen bond. Also, Francis Crick proposed the central dogma of the molecular biology, means DNA replicates itself by replication process, and from DNA to synthesize mRNA, this process is called as transcription, and from mRNA to produce protein, and this process is called as translation, and this from DNA to synthesis of the protein, this process is called as central dogma of molecular biology. DNA replicate itself is called as replication to make many copies. डीएनए अपनी खुद की कॉपी प्रोड्यूस करता है रिप्लिकेशन से, उसको हम रिप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और डीएनए से जो एमआरएनए बना हुआ है बनता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वायरस में क्या रहता है, आरएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन। ये जो प्रोसेस है उसको सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है। यानी कि यहाँ पे डीएनए का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब डीएनए का चेंज हो जाता है, सीक्वेंस जो चेंज होता है हो जाते हैं नाइट्रोजनस बेस के, और न्यूक्लियोटाइड जो चेंज होने के बाद में क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज रहता है। यहाँ पे चेंज हुआ तो एमआरएनए में चेंज आएगा, एमआरएनए में चेंज आएगा तो प्रोटीन में चेंज आएगा, और प्रोटीन में जो चेंज आएगा तो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स में चेंज आएगा, ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन में भी चेंज आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।